हिमाचल परिवहन सुविधा सेवानिवृत्त कर्मचारी मंच नूरपुर जोन जिला कांगड़ा की बैठक शुक्रवार को जिला अध्यक्ष चमन पुंडिर की अध्यक्षता में नूरपुर विधानसभा की बड़ी नागनी माता मंदिर में हुई। इस बैठक में योग गुरु रजनीश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। जिला कांगड़ा अध्यक्ष चमन पुंडिर ने कहा कि पिछले सरकार के समय हम सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिल जाती थी, लेकिन अब बहुत देर से मिल रही है, उसका कोई समय निर्धारित नहीं है। इस बारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के साथ बैठक भी हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द समस्याओं का हल किया जाएगा, पर अब तक कुछ नहीं हुआ। हमारी गुजारिश सरकार से है कि हमारी समस्याओं का जल्द हल किया जाए। हाँ जी सर, ये जो आज यहाँ पे बैठक की गई है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे जी? हाँ, आज मैं चमन पुंडीर जिला कांगड़ा कल्याण मंच सेवानिवृत्त हिमाचल पथ परिवहन निगम के कांगड़ा का जिला अध्यक्ष हूँ। और आज की हमारी बैठक जो हर महीने सब डिवीजन में होती है 12 तारीख को, हमारे जोन बने हैं और ये सब डिवीजन इसमें आता है। तो ये बैठक वैसे तो नूरपुर में होती थी, परंतु आज ये नागनी माता में हमारे लोगों ने, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, उन्होंने यहाँ भंडारे का प्रोग्राम भी कर दिया था। इस करके इस बैठक को यहाँ निश्चित किया और ये बैठक आज बहुत बड़ी बैठक हुई है। और इस बैठक में कल्याण मंच ने जो पीछे आज दिन तक कल्याण मंच काम करता रहा है सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की गई। और आने वाले समय में कल्याण मंच और आगे क्या करेगा, इसके ऊपर भी चर्चा की गई। हमारा तो सरकार से निवेदन रहेगा, क्योंकि पिछली सरकार में हमारे समय हमें पेंशन जो है वो 7 तारीख को मिलती रही। लोगों की रिटायरमेंट के ऊपर पैसा जो है समय पे मिलता रहा। हर तीसरे महीने के बाद लोगों को पेंशन मिल जाती थी, परंतु आज देखने में आ रहा है कि जो पेंशन हमको 7 को मिलती थी और वो हमें आकर मिल रही है 20 को, कभी 24 को, कभी 27 को। तो हमें ये थोड़ा हमारे सेवानिवृत्त जो बुजुर्ग हैं, जो कि पेंशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, उनके लिए समस्या आ रही है। तो मेरा निवेदन माननीय हमारे जो इस वक्त मुख्यमंत्री जी हैं प्रदेश के, सुखू जी, उनसे निवेदन है कि आप लोग हमारे परिवार से निकले हैं, क्योंकि इनके स्वर्गीय पिताजी भी हमारे HRTC के अंदर ड्राइवर रहे हैं और उन्होंने किस ढंग से उस वक्त नौकरी की है। और उस वक्त तो ये किया करते थे, पढ़ाई करते थे, तो उनको सब कुछ मालूम है कि उन्होंने तो शिमला में नौकरी की है। तो शिमला में किस ढंग से उस वक्त परिवहन की और कोई व्यवस्था नहीं थी, सरकारी व्यवस्था हुआ करती थी। जब शिमला इंटीरियर के अंदर बसें जाती थी, उनके पिताजी किस ढंग से बसों में सोते थे, किस ढंग से उन्होंने रात गुजारा करते थे, खाना मिला नहीं मिला, पानी मिला वहाँ पर नहीं मिला, उस ढंग से उन्होंने गुजारा किया था। और उस ढंग के बाद गुजारा मिलने के बाद उनको पेंशन जो सरकार से द्वारा दी जाती थी। परंतु आज हमें दुख हो रहा कि हमारे परिवार का एक बच्चा निकल कर जो हमारे प्रदेश की कमांड को संभाल रहा है, उसके कमांड को संभालने के बाद उनके द्वारा, उनके पिता के साथ काम करने वाले लोग जो पेंशन लेते हैं, वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरा माननीय हमारे मंत्री जी भी जो उन्नत है, हमारे अग्निहोत्री जी, उनसे भी निवेदन रहेगा कि कृपया करके हमारी पेंशन हमें समय पे दी जाए, हमारा जो ड्यूज है समय पे दिया जाए। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर जितने हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं बाकी विभागों से, उनको देखो, उनको पेंशन पहली तारीख को मिल रही है, उनको उनके ड्यूज जो है वो समय पे मिल जाते हैं। उनको जो 65 साल का हो रहा उसको 5%, 70 का हो रहा 10%, 75 का हो रहा तो उसको 15% उसकी पेंशन में इंक्रीजिंग दी जाती है। परंतु HRTC एक ऐसा विभाग है, उनके आज दिन तक के रिटायरियों को पेंशन का जो हमारा जो सुविधा है वो भी समय पे हमें नहीं मिल रही है, परंतु इंक्रीजिंग जो सरकार देती है वो तो दूर की बात हम कर रहे हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार उनकी पेंशन पहली को दे दी जाती है, उसी प्रकार हमारी पेंशन भी पहले हफ्ते में दे दी जाए, ताकि लोग जो दर की ठोकरें खा रहे हैं उनको इसकी समस्या पेंशन की ना आए। जो ड्यूज बनते हैं वो भी समय पे दे दिया जाए। कल्याण मंच ने सरकार को मांग पत्र दिया है। कल हमारे जब माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, हमारे कल्याण मंच हमीरपुर के जो डिस्ट्रिक्ट के हमीरपुर के जो लोग थे, उनके घर में जाकर मिले थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अप्रैल में आपके साथ वार्ता करूंगा। परंतु अप्रैल बीत गया, मई स्टार्ट हो गया, ना कल्याण मंच को आज दिन तक उन्होंने बुलाया है, ना कल्याण मंच
को वहाँ से हमें को निमंत्रण पत्र मिला है। हमने सरकार को तो अब उसका रिमाइंडर भी दे दिया है कि हमारे साथ बात की जाए ताकि हम अपनी पेंशनरों के जो बुजुर्गों की समस्या है उसको समय पे वहाँ पर उठाएं, आपके समक्ष रखें। हमारी जो मांग है कि हमारा पेंशन का स्थायी समाधान कर दिया जाए, रिटायरमेंट के हर तीसरे महीने के बाद लोगों को पेंशन मिल जाए, उसका रिटायरमेंट का जो लीव इनकैशमेंट ग्रेजुटी जितनी भी बाकी उसको सुविधा मिलनी है वो समय पे मिलती रहे। आज बड़ा हैरान एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे बीमार हैं 60 साल के बाद, तो हमारा हर आदमी बीमार रहता है क्योंकि ये एक विभाग ऐसा रहा है, इसने जितना फील्ड का स्टाफ रहा है उसको विभाग ने निचोड़ कर रख दिया है, निचोड़ कर रखा होता है। और जब घर जाता है तो जब घर जाने के बाद उसको कोई ना कोई बीमारी जो है उसके ऊपर उसे लगी रहती है। और जब बीमारी लगती है तो दवाइयाँ आज इतनी महंगी, सरकार जो है हमें दवाइयों का वो लोगों के पैसे नहीं दे रही है, 2-2 साल से लोगों के मेडिकल रिवर्समेंट भी नहीं मिल रहे हैं। इस करके सरकार से मेरा निवेदन है कृपया करके इन चीज़ों के ऊपर सरकार हमसे वार्ता करे, मंच को बुलाए ताकि हम अपनी पूरी जो समस्याएं सरकार के टेबल पे बैठकर अपनी समस्याओं को सरकार के आगे बताएं और उसमें बैठक में बैठकर इस सारी चीज़ों का समाधान निकालें, मिलकर निकालें। हम नहीं चाहते, हमने सरकार को 6 महीने का समय दिया, हम नहीं चाहते कि इस उम्र में हमारे लोग जो है वो शिमला में जाकर इस उम्र में धरने प्रदर्शन करें, सरकार के एंगेस्ट बोले। हम किसी सरकार के एंगेस्ट नहीं है, ना किसी की फेवर में। हम तो ये कहते हैं कि हम लोगों का जो मिलना चाहिए वो समय पे हमें मिल जाए ताकि बाकी प्रदेश के कर्मचारी जो ले रहे हैं हम लोग HRTC के रिटायरियों को भी मिलता रहे, ये हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।